छोटी दुनिया, अगर लिपस्टिक पाउडर मेरा होता, आंखों में काजल, सपने सजा, घगरा चोली चरा कर मैं घूमती जरा। माँ की मार से दूर कहीं मैं नक्शती गाती, एक्टिंग करती, मैं सितारा बनती, मैं सितारा बनती, छोटी सी ऐशा सपनों में रंगी, दिल से मैं चमकी, अगर खुद पे भरोसा होता। मरकजी घर। ये कहानी फिल्मी दुनिया के चमक दमक, धोखे, मोहब्बत और शोहरत की कीमत के गिर्द घूमती है। झरना, जो कभी बहुत बड़ी फिल्मी हीरोइन रही है, एक बावकार क्लासिकल गुलकारा जिसने 2 साल से इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, अब एक घरेलू और हामिला औरत के तौर पर नजर आती है। मगर सब अब भी उसकी आवाज के जादू के असीर हैं। इसका शौहर फरहाद सेठी एक बड़ा डायरेक्टर है। झरना थकी हुई है मगर शौहर की मोहब्बत महसूस करती है। फरहाद अब भी उसे वैसी ही चाहत से देखता है जैसे शादी के शुरू में। झरना तीसरी बार मां बनने के करीब है। फरहाद उसकी सेहत के बारे में फिक्रमंद है और समझता है कि 2 बच्चे काफी थे, मगर झरना खुद को मजबूत और तैयार समझती है। मैं अब इतनी भी नाजुक नहीं हूं फरहाद, ना पहली बार मां बनने जा रही हूं। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, क्यों ना परेशान हो, मेरी इकलौती लॉर्डली बीवी हो तुम। कमाल है फरहाद, तुम्हारी मोहब्बत आज भी पहले दिन जैसी है। हाँ, और क्यों ना हो, मोहब्बत महीनों और सालों में कम थोड़ी हो जाती है। और फिर जिसकी तुम जैसी प्यार करने वाली बीवी हो, वहां तो मोहब्बत में इजाफा ही होता है ना। तुम इतने बड़े डायरेक्टर हो, कितनी हसीन लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे फिरती होंगी। कागजी फूलों में वो खुशबू नहीं होती जाना। और फिर मेरी तो हर सांस में तुम्हारी खुशबू है, तो किसी और का जादू कैसे चल सकता है। इसी दौरान फरहाद एक शानदार पार्टी में अपनी पहली फिल्म का बाकायदा ऐलान करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। सो नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। इस मौके पे मैं एक इम्पॉर्टेंट ऐलान करना चाहता हूं। बहुत जल्द मैं अपनी पहली फिल्म शुरू करने जा रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मेहमान सब इस बात पर खुश हैं कि अब वो टीवी से बड़ी स्क्रीन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड एंजॉय द पार्टी। तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, मेरे घर सज धज के आए नाजुक सी एक हसीना, नाजुक सी भोली सी चंचल सी मात वाली सी, देख के मुझको वो शर्माई, रेशमी जुल्फे अपनी लहराई। तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, तुम हो वो हसीना, मेरे घर सज धज के आए नाजुक सी एक हसीना, नाजुक सी भोली सी चंचल सी मात वाली सी, देख के मुझको वो शर्माई, रेशमी जुल्फे अपनी लहराई। और झरना की वजह से प्रोडक्शन, म्यूजिक और इमेज सब मजबूत होंगे। अफवाह चलती है कि वो फैज अहमद फैज जैसे बड़े शायर से गीत लिखवा रहा है। दूसरी तरफ छोटी दुनिया है, नौकरों की झोंपड़ पट्टी। कुबरा सुबह सवेरे अपनी बेटी सरिया और बाकी बच्चियों को जगाती है। गुस्सा, थकन और मुफलिसी उसके लहजे में साफ झलकती है। सरिया काम से कतराती है, टीवी, रेडियो, फिल्मों और गानों की दीवानी है और अक्सर इसी शौक में काम खराब भी कर देती है। इसी माहौल में खबर मिलती है कि एक बड़ा बंगला मिला है जहां मुलाजमा के साथ क्वार्टर भी मिलेगा। सब खुले हाथ, बड़े लोग, तनख्वाह बेहतर, ये सब उनके लिए गरीबी से एक दर्जा ऊपर का ख्वाब है।
सफिया खाला के घर आज मेहंदी है ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है जाने को। सफिया खाला की गली, मेहंदी, खानदानी झगड़े वगैरह की छोटी मोटी बातों से महल्ले का माहौल भी बनता है। छोटे लोगों के छोटे गरूर, झगड़े और अना। आज फिल्म के बारे में पहली दफा अनाउंसमेंट की, धूम मच गई। इधर फरहाद अपनी फिल्म के पहले गाने की रिकॉर्डिंग शुरू करवा रहा है। वो चाहता है कि इब्तदा झरना की आवाज से हो। झरना थकी हुई, सांस फूलने की शिकायत के साथ हिचकिचाती है। मुझसे रियाज नहीं हो पाता, सांस फूल जाती है मेरी, थक जाती हूँ, तुम कुछ दिन ठहर नहीं सकते? और वो उसे कहता है कि ये कोई भारी गीत नहीं बल्कि लोरी है और उसकी ममता से भरी हुई मौजूदा आवाज ही उस गाने की रूह है। मैं उसे जाया नहीं करना चाहता। इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेस। नया अमला, नया खतरा। फरहाद स्क्रिप्ट पर बहस करता है। मसला स्क्रिप्ट नहीं, लोकेशन और फील का है। फिल्म लाहौर, पंजाब की गलियों, चौबारों और हक्के तंबाकू की महक वाली दुनिया के बारे में है। ये मंजर बताता है कि फरहाद के लिए फिल्म सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, जुनून है और वो असल फील पर समझौता नहीं करना चाहता। झरना का घर। झरना के घर में कुबरा की एंट्री के साथ ही मुलाजमों के क्वार्टर में एक अलग ही प्लान शुरू होता है। अस्सलामुअलैकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। घर की सफाई सुथराई के लिए तो मुलाजमा मौजूद है, किचन में खानसामा है और बाहर माली। तुम्हें बस ऊपर के काम करने होंगे, मेरा ख्याल रखना होगा और बच्चों को संभालना होगा। आप फिक्र ही ना करें बेगम साहिबा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बड़े तजुर्बे हैं मुझे, आधी आया हूँ मैं। कुबरा खुद को तजुर्बाकार आया बताती है। बच्चों को संभालने के लिए अपनी लड़कियों की मदद का जिक्र करती है। ये तुम्हारी बाजी हैं, इनके सारे काम तुमने देखने हैं और ये सबसे छोटी लड़की है। नहीं बेटा, जब मुझे जरूरत होगी तो बुला लूंगी। बाजी, मैं ना आपके सारे काम करूंगी, आपके साथ रहूंगी, बस आप मुझे आवाज दे देना। दूसरी तरफ भूखी व मक्कार नौकर दुनिया बंगले के खुले खर्चे देखकर लालच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जहां झरना बेगम जैसे फिल्मी लोग रहते हों, वहां आटा दाल छुपाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो जेवर नोट सब खुले मिल सकते हैं। पहले वो छोटी मोटी चोरियों का जिक्र करते हैं, अंडा, डबल रोटी वगैरह, फिर सीधा जेवर, हार, कंगन और नकदी पींजा नजर रखते हैं और मंसूबा बन जाता है कि एक बड़ी चोरी करके रातों रात शहर छोड़ जाना है। झरना फरहाद के जोर देने पर रिकॉर्डिंग में बैठती है। वो आ से लोरी शुरू करती है। रियाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती है। और मामला अस्पताल तक पहुंच जाता है। झरना के लिए मां होना और स्टार होना एक साथ चल रहे हैं और फरहाद दोनों विशोरों में उसे इस्तेमाल भी कर रहा है और मोहब्बत भी दे रहा है। झरना जहां वो तीसरे बच्चे को जन्म देती है। क्वार्टर में सुबह फजर के बाद बीवी को जेवरात की पोटली देते हुए, ये ले, ये क्या है? बड़े ही लापरवाह लोग हैं भाई, सब कुछ खुला छोड़ के चले गए।
सत्यानाश जाए तेरा। तूने ये भी नहीं सोचा एक ही दफा सब कुछ हड़प कर लेगा तो हम पे ही जाएगा पहला शक। चुप कर, मैं इंतजाम करता हूँ यहाँ से, बल्कि शहर से ही निकलने का। बस तू तैयारी रखना। बाजी, छुट्टी तो हो गई है, घर चले। मैं फरहाद का इंतजार कर रही हूँ। रिसेप्शन पर गए हैं पेमेंट करने के लिए। अभी मुझे ना नीचे मिले थे, कह रहे थे मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ। अच्छा ठीक है। रात 11 बजे के बाद तांगा पिछले गेट पर आएगा। चौकीदार को रिश्वत दे दी गई है। 12 बजे की रेल के टिकट तैयार हैं। ये सब जाहिर करता है कि अब वो मामूली चोर नहीं, पूरी डकैती की तरफ जा रहे हैं। अस्पताल के बाद झरना घर लौटती है। सरिया को करीब रखा जाता है। अब बेगम के गले का हार बनी रहती है। सरिया मोहब्बत से उसके पैर दबाती है। झरना मजाह में खुद को मेना कमारी पाकीज़ा से तशबीह देती है। सरिया फिल्मों के गाने गाती है। ना जाओ सिया गाने कैसे फिर याद है? अगर इतना ध्यान पढ़ाई पे दिया होता ना। सरिया दूरदर्शन पर मोहल्ले आजम देखने की जिद करती है। लो, मैं पढ़ाई की बातें कर रही हूँ और तुम फिल्मों की। अरे हाँ यार, याद आया, आज दूरदर्शन पे मोहल्ले आजम लगनी थी ना। चल लगा कसम से बाजी, मोहल्ले आजम। सरिया की माँ उसे लेने आती है। बाजी, वो छुरी को लेने आई हूँ। अरे इसे आज यही रहने दो, मेरी कुलंडलियों में बहुत दर्द है। ये दबाती है तो थोड़ा आराम मिलता है। दूसरा बच्चा बार बार जाग जाता है, मुझसे तो लेकर खड़ा नहीं हो जाता। यही टहल टहल के चुप कराती है इसे। ये यही सो जाएगी। दूसरी तरफ कुबरा के घर वाले चोरी किए हुए सामान, जेवरात की पोटलियां और स्टेशन भागने की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं। साथ क्यों नहीं लेके आई? अब बेगम इससे अपने पांव दबा रही हैं। कैसे ले आती जबरदस्ती? वो खुद ही नहीं आई होगी। बड़ा दिल लग रहा है उसका वहाँ। फिल्म, टीवी, रेडियो, मेकअप, और पहले ही तुम्हें उसे समझा पढ़ा देना था ना कि आज हमारा निकलना कितना जरूरी है। चरसी तो तू है, मुझे तो लगता है पागल भी हो गया तू। इस भूली बच्ची को सिखा देती और वो अपने भूलपन में किसी के सामने बुक देती तो हम क्या करते? बस आज की रात हर हाल में निकलना है, वरना सब धरा का धरा रह जाएगा। चौकीदार को मैंने राजी कर लिया है। अच्छा, सब्र कर, मैं थोड़ी देर में फिर जाती हूँ। क्या हुआ है? रात के 11:30 बजे कौन आ गया? क्यों? रात के इस पहर तुम्हें इस लड़की से क्या काम है? इतनी मुश्किलों से मेरी आंख लगी थी, वो भी उसके दबाने पर आके उठा दिया तुमने। बाजी, वो वाला गाना आ जा प्यार करना तो डरना जा, मधुबाला कितनी अच्छी लग रही है ना इसमें। हाँ, मधुबाला के हुस्न की तो क्या बात है। ये आजकल की अदाकाराएं तो इसके सामने पानी भरती हैं। अब तुम घर चलो, बहुत हो गया। ये मेरे सिरहाने पर क्या चक्कर लगा रखा है तुमने? ये नहीं जाएगी। बच्चा संभालने के लिए मुझे अपने कमरे में इसकी जरूरत है। इसे नींद आएगी तो सो जाएगी। जाओ तुम। सुना नहीं? जाओ।
बेगम साहिबा नहीं आने दे रही सुरैया को। सात बज गए। ये मासी ने अभी तक फीडर साफ करके नहीं रखी है। जाओ अपनी माँ को बुला के लेकर आओ। आज बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? बच्चे स्कूल नहीं गए? क्यों? मासी से पूछो। दोनों की तबीयत तो ठीक है?